हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। ये मेरा चैत्र नवरात्र का ब्लॉग है। मैं 2 दिन पहले मार्केट गई थी कुछ सामान के लिए, जैसे कि ज्वारी लगाना। तो यहाँ से मैं मिट्टी के परात वगैरह ले रही हूँ जिसमें मैं ज्वारी बोऊंगी। ये मिट्टी के कल से कितने अच्छे लग रहे हैं ना, घड़े वगैरह, मिट्टी के बर्तन मैंने यहाँ से लिया। और फिर मैं मार्केट भी गई। यहाँ से मैंने घड़े वगैरह लिए और यहाँ से मैंने डेकोरेशन के सामान जो लगेंगे माता रानी के दरबार सजाने के लिए वो लिया। फिर मैंने यहाँ से श्रृंगार के सामान लिए। फिर मैं डी मार्ट आ गई थी, ग्रोसरी लेना था और पूजा के कुछ बर्तन वगैरह लेने थे। मैं सुबह सुबह स्नान करके यहाँ आ गई। हमारे यहाँ नहाए खाए बोलते हैं, मतलब सर धोकर नहाना। आज लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाना है, सिंधा नमक का खाना। फिर मैंने 2 दिन पहले ये सब बर्तन वगैरह थोड़ा थोड़ा करके साफ़ किया। जितना ग्रॉसरी आया मैंने कि पूजा रूम में, किड्स रूम है, मैं इसको पूजा रूम ही बना दी हूँ। फुल सारा सामान पूजा का मैंने यहाँ पे रखा और सारा बर्तन को मैंने साफ़ किया। फिर अरेंज कर रही हूँ, सबकी सफाई वगैरह कर रही हूँ। यहाँ पे चल रहा है सफाई, सारे सामान को रख रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस तरह सारे ब्लॉग्स वगैरह डाला करूँगी। कुछ कुछ जो नवरात्रि की मैं तैयारी कर रही हूँ तो मैं ब्लॉग डालूँगी। प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स प्लीज़। यहाँ पे मैंने अपना पूजा कर लिया, माता रानी का पूजा किया। ये जितने सामान मैं लेकर आई थी वो सारा सामान मैं निकाली। कुछ अगरबत्ती वगैरह है। जितना मैं पूजा के सामान लेकर आई थी वो अरेंज कर रही थी, जो पूजा में लगते हैं। गंगा जल, मधु, दक्षिणा, इत्र, सबको इकट्ठे कर कर मैं रख रही थी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे सामान होते हैं जो हमें रखने पड़ते हैं। ये पंचमेवा है, पंचमेवा को मैं एक डब्बे में डाल कर रख दूँगी, क्योंकि सूखे भोग जो होते हैं वो सुबह सुबह भोग लगते हैं, वो सूखे भोग ही लगते हैं। पंचमेवा हो गया, बतासे हो गए, लौंग, इलायची, सुपारी, ये सब जो होते हैं ना, मतलब सुबह के काम जल्दी लगते हैं। ये मैंने बतासा को भी फिल कर दिया, रख दिया बतासा को एक डब्बे में। यहाँ पे मैंने तिल, सुपारी, लौंग, इलायची और ये पीली सरसों जो हवन में हमें लगते हैं काम, और ये कमलगट्टा था जो मैंने ब्लिंकिट से मंगवाया था। ये रहा लौंग, ये रहा जनेऊ। मैं एक मसालादानी में रख देती हूँ जो मुझे इजी पड़ते हैं कि पूजा के टाइम जो इकट्ठे सारे सामान मिल जाते हैं। ये घी, मैं अखंड ज्योत जलाऊंगी जिसके लिए मुझे घी की बहुत रहता है, घी चाहिए रहता है। और ये रहा सिंदूर, ये छोटी सी एक है जिसमें हल्दी, कुमकुम, रोड़ी, चावल, इसको डाल के रख दिया। कितना क्यूट सा है। फिर इसमें जो भी है अबीर वगैरह, एक दिन पहले मैंने भी जौ दे दिया था फूलने को। ये कलश का तैयारी है, दिया का तैयारी। छोटा छोटा है फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगता है इसको तैयार करने में। मैंने ब्लिंकिट से मंगवाया था हवन सामग्री, जो ख़राब निकल गए, अच्छे नहीं थे, तो फिर मैंने घर पर बनाया सारा सामान। वो मैंने यूज़ नहीं किया जो मंगाई थी, तो मैं सारा वही से तिल हो गया, लौंग, इलायची, अरवा चावल, कमलगट्टा, बतासे, मतलब पंचमेवा, गुगल वगैरह सब डालकर मैंने खुद ही घर पर ही मतलब वो हवन सामग्री बनाया। उसमें मधु मिलाया और घी मिलाया। इतना अच्छा है, जब मैं हवन करती तो इसका स्मेल इतना अच्छा आता है ना। और ये डेली हवन के लिए है। मैंने ये कलश के लिए रख दिया कि जल्दी जल्दी मुझे वो उस टाइम हड़बड़ ना हो। ये मैंने माता रानी का श्रृंगार का सामान रखा।
ये सारे श्रृंगार के सामान मैं वो पैकेट्स वाले नहीं लाती, जैसा मैं यूज़ करती हूँ माता रानी के लिए ये रखा है। और साड़ी में बाद में मतलब अष्टमी के दिन साड़ी वगैरह चढ़ा दूँगी। जिसमें मैं ज्वारी लगाऊंगी, ये ज्वारी के परात हैं उसको भी मैंने सजा दिया। टाइम रहता तो मैं इसको कलर वगैरह करती नहीं था। ये अखंड ज्योत में भी मैंने टीका वगैरह कर दिया। ये मैंने चावल कलर किए हैं। और ये रहा हवन जिसमें मैं डेली करूँगी। हवन के पात्र छोटे से पात्र हैं जिसमें मैं हवन करूँगी डेली। अभी मैं आ गई हूँ माता रानी के सेटअप के लिए। इतना करते करते शाम हो गया था फ्रेंड्स। बच्चे भी हैं, घर भी, तो काम वगैरह उधर का भी देखना पड़ता है। ये शाम हो गया सुबह से, तो मैं शाम में यहाँ सेटअप कर रही थी माता रानी का। मैंने खुद से पंडाल लगाया। जब मैं ये लगा रही थी तो मुझे लग रहा था हल्दी का पंडाल लग रहा है, बट तो इसमें मैंने पिंक डाला। मुझे लग रहा था मैं सिर्फ वाइट और येलो रखूँगी, बट जब लगने के बाद वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसमें पिंक ऐड किया। कैसा लग रहा है आप बताना। और जब ये लग गया और माता रानी जब बैठ जाती है तो पंडाल आप जैसा भी लगाओ, जब आप माता रानी और कलश स्थापन कर देते हो तो वो खिल के इतना सुंदर लगता है। करते करते 2:30 बज गए रात के। और ये 2:30 बजे मतलब अब ये नेक्स्ट डे सुबह मैं उठी हूँ। जब उठी हूँ 6 बज रहे थे। मैं सोच रही थी 3 बजे सुबह उठ जाऊँगी, 7 बजे वाला मुहूर्त में पूजा कर लूँगी। नहीं, मैं 6 बजे सुबह उठी हूँ। और फिर यहाँ आकर देख रही हूँ माता रानी के सेटअप कितना अच्छा लगा। फिर मैं चाय लिया, पानी लिया, क्योंकि 12 बजे फिर मुहूर्त था कलश स्थापन का। तो फिर इसके लिए मैं चाय और पानी पहले ही ले ली, क्योंकि अब 9 दिन फल में रहना है, तो मतलब थोड़ा सा इसलिए। और रात में भी लेट हुआ। फिर मैं स्नान करके नॉर्मल अभी सूट पहन कर आ गई हूँ कि साड़ी पहनूंगी जब पूजा करूँगी। तो ये मैंने यहाँ पोछा वगैरह डाला। फिर यहाँ पे जो भगवान जी के पूजा किए, जो डेली पूजा होते हैं मेरे बाबा के, साईं के पूजा, लड्डू गोपाल के पूजा जो होते हैं वो मैंने किया। उन लोगों को भी स्नान करवाया, कपड़े चेंज किए। फिर मैं ये अष्टदल कमल बना रही हूँ। इसमें मैं इसके ऊपर में ज्वारी का वो परात है ना वो रखूँगी, तो उसके नीचे मैं अष्टदल कमल बनाती हूँ। हमारे यहाँ जैसे होता है मैं वैसे करती हूँ, और कोशिश करती हूँ अच्छा करो। माता रानी से डर भी लगता है, बहुत कुछ इतना नहीं जानती हूँ। जो जो देख कर मैं भी कुछ कुछ यूट्यूब देख कर ही सीखती हूँ या मम्मी से पूछती हूँ, उस तरह करती हूँ। ये अखंड ज्योत में लगाऊंगी, उसमें मैंने घी वगैरह डाला और उसके नीचे भी वो कलरफुल चावल से अष्टदल कमल बनाया। और इतनी सारी छोटे छोटे तैयारी करते करते सुबह के अभी 10 बज गए थे मेरे। इतना करते करते फिर मैं गई रेडी होने को, साड़ी वगैरह पहनना था। मैं जल्दी जल्दी साड़ी पहना। फिर साड़ी पहनने के बाद बच्चे को भी नाश्ता वगैरह करवाना था, तो फिर मैं वो बच्चे को भी खाना वाना खिलाई, फिर इधर आई। इतना मैं तैयारी करके रख दी। वो 12 बजे का मुहूर्त है, तो मैं अब जा रही थी अपने खुद को रेडी होने के लिए। जो भी सामान लगता, बहुत मतलब सामान लगते, छोटे छोटे सामान सब रहते हैं जो याद नहीं रहते, उसके लिए मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। ये रहा ध्वजा। हमारे में महावीर बजरंगबली की ध्वजा लगाते हैं, उनकी भी पूजा होती है। बाहर में हवन के परात वगैरह हैं। यहाँ हमारे बाबा हैं, साईं हैं हमारे।